दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की दिल्ली में एसीबी ने विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है। मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में वित्तीय हेराफेरी और अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। जो एफआईआर एसीबी ने दर्ज की है उसके मुताबिक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर काम करते हुए 32 लोगों को अवैध तरीके से भर्ती करवाया। एसीबी के मुताबिक अमानतुल्लाह ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध रूप से किराए पर दिया। पैसों के दुरुपयोग का आरोप भी विधायक पर है। कल रात को उनको सिविल लाइन थाने में रखा गया था, जहां से आज उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जाएगा। वहीं एनसीबी की टीम ने 4 जगहों पर छापेमारी की है, जहां से 24 लाख कैश और 2 अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। अमानतुल्लाह के रिश्तेदारों और पहचान वालों के यहां पर छापेमारी हुई है। वहीं सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में अमानतुल्लाह के रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया है। आज उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार जुड़ चुके हैं। तरुण, एक के बाद एक दिल्ली में देखिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच फ्रंट खुल रहे हैं और अब इसमें एक नया फ्रंट खुल गया अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हो गई है और सीधे सीधे आम आदमी पार्टी का कहना है कि फर्जी मामला है, आधारहीन मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, आम आदमी पार्टी इसको सीधे ऑपरेशन लोटस से जोड़कर देख रही है और सुबह के वक्त मनीष सिसोदिया ने समर्थन जताते हुए अमानतुल्लाह खान के सपोर्ट के अंदर एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ऑपरेशन लोटस जारी है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, मेरे खिलाफ सीबीआई रेड हुई, उसमें कोई सबूत नहीं मिला। एक आधारहीन एफआईआर कैलाश गहलोत के खिलाफ भी दर्ज हुई है, सीबीआई की इंक्वायरी उसके अंदर कॉल अपॉन हो गई है, उसके अंदर भी कुछ नहीं मिला और अब अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट कर लिया गया है। मैं इस समय विकास सदन के बाहर खड़ा हूं, जहां पर 5वें माले के ऊपर एसीबी का दफ्तर है। हालांकि एंटी करप्शन ब्रांच के पास कोई थाना नहीं होता है, लिहाजा ये जो हेडक्वार्टर है एसीबी का, उसके बगल के अंदर ही दिल्ली पुलिस का जो पुलिस स्टेशन है, सिविल लाइन पुलिस स्टेशन, वहीं पर ही रात के दिन अमानतुल्लाह खान को रखा गया है। माना जा रहा है कि पोस्ट लंच राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर चूंकि करप्शन का मामला है, लिहाजा राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर इस मामले की सुनवाई चलेगी और जो भी तथ्य अभी तक बयानों के आधार के ऊपर या रेड के आधार के ऊपर जो एसीबी को प्राप्त हुए हैं, उनके आधार के ऊपर अमानतुल्लाह खान की कस्टडी मांगी जाएगी। सेपरेट एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जो कि इलीगल वेपन क्लेम किया जा रहा है एसीबी की तरफ से कि रेडमारी के दौरान उन्हें प्राप्त हुए हैं, कार्टेज प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ वहां पर सरकारी काम के अंदर बाधा उत्पन्न करने के कारण जो आपत्ति है एसीबी की, उसके ऊपर भी सेपरेट एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यानी कि वो एक इन्वेस्टिगेशन सेपरेट चलेगा कि जो अवैध हथियार और कार्ट्रिज प्राप्त हुए हैं वो किसके हैं और अनलाइसेंस जो गन प्राप्त हुई है वो किस आधार के ऊपर किस व्यक्ति के पास से मिली है। लिहाजा जिसके पास से मिली है उसके खिलाफ वहाँ की लोकल पुलिस अलग एफआईआर दर्ज कर चुकी है और उस मामले के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो सरकारी काम के अंदर एसीबी के काम के अंदर छापेमारी के दौरान जो व्यवधान उत्पन्न किया गया है उसके ऊपर भी सेपरेट इन्वेस्टिगेशन चलेगी। जो मूल मामला है वो अमानतुल्लाह खान के खिलाफ चार्जेस की फ्रेमिंग का है। 24 लाख रुपए एसीबी को प्राप्त हुए हैं, लिहाजा राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर 24 लाख जो 2020 के एक भ्रष्टाचार के कथित भ्रष्टाचार के मामले के अंदर एसीबी किस तरह से एस्टेब्लिश करेगी उस क्लेम को कि ये वही 24 लाख हैं जो कि भ्रष्टाचार के रूप में अर्जित हुए हैं और इसका सीधा संबंध अमानतुल्लाह खान के साथ है। वो किस आधार के ऊपर है, वो अमानतुल्लाह खान की कस्टडी फर्दर मांगी जा सकती है या फिर कुछ तथ्य जो अभी तक एसीबी को अपनी छापेमारी के दौरान या 4 अलग अलग लोकेशन के ऊपर जो रेड के दौरान प्राप्त हुए हैं उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पुख्ता सबूतों के साथ एसीबी इस मामले को रखेगी और माना जा रहा है कि शायद अमानतुल्लाह खान की कस्टडी हासिल करने में भी एसीबी को कामयाबी हासिल हो जाए। अमानतुल्लाह खान पहली बार नहीं है जो विवादों के अंदर फंसे हैं। आपको याद होगा कि पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में की बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड के अंदर और भ्रष्टाचार की बात हो, नजीब जंग के टाइम तो एसीबी की इंक्वायरी भी वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली के ऊपर बैठा दी गई थी। लेकिन अमानतुल्लाह खान के खिलाफ अभी तक कोई ऐसा बड़ा या संगीन मामला सामने नहीं आया है जिससे कि ये साबित हो सके कि अमानतुल्लाह खान आरोपों के घेरे के अंदर है और उनको ऐसा संरक्षण सरकार की तरफ से मिलता जा रहा है
जो कि गैर कानूनी है और कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार के अंदर सरकार की भी संलिप्तता को जताता है। बार बार किसी भी करप्शन के मामले के अंदर पुख्ता सबूत जब तक एजेंसी की तरफ से, चाहे वो कैलाश गहलोत के मामले के अंदर हो, मनीष सिसोदिया के मामले के अंदर हो, ईडी की कार्रवाई जो सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रही है उस मामले के अंदर हो, चाहे फिर अब अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एसीबी की जांच का मामला हो, पुख्ता सबूतों के अभाव के अंदर आम आदमी पार्टी को भी एडवांटेज मिलता है कि वो जांच एजेंसियों की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा कर सके। आज की चुनौतीपूर्ण जो सुनवाई है उस दौरान एसीबी के समक्ष ये प्राथमिकता रहेगी कि अमानतुल्लाह खान की कस्टडी किसी तरह से हासिल की जा सके, यानी कि कल की रेड के जो एस्टेब्लिश तथ्य हैं उनका लिंक अमानतुल्लाह खान के साथ जोड़ा जा सके। जब तक एजेंसी के हाथ में पुख्ता सबूत नहीं लगते और चार्जेस की फ्रेमिंग नहीं होती, इस मामले के अंदर राजनीति होती रहेगी और आम आदमी पार्टी इसको अपने पक्ष में भुनाने की पुरजोर कोशिश करेगी। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ इसको इस्तेमाल करेगी। तरुण, ये भी तो एक सत्य है कि एसीबी को इस मामले में पता होगा कि जहां पर वो हाथ डाल रही है वहाँ पर बगैर प्रूफ के अगर वो हाथ डालेगी तो उससे उनका हाथ जल सकता है और वहाँ से कैश रिकवर होना, हथियार रिकवर होना, ये एक पहलू बनता है। इसके अलावा एसीबी ने जब दबिश दी होगी उसके पहले भी उनके पास कुछ ना कुछ एविडेंस होगा जिसके बाद वो दबिश देने के लिए गई होगी, क्योंकि इसका रिपरकशन क्या होगा ये एसीबी को पता होता। देखिए, ना सिर्फ एसीबी बल्कि किसी भी जांच एजेंसी को इसके रिपरकेशन पॉलिटिकली क्या हो सकते हैं इसकी पूरी अनुभूति रहती है। इसीलिए तो राजनीतिक गलियारों के अंदर इनकी निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठते आए हैं। लिहाजा चाहे एसीबी के अंदर ही मामला क्यों ना हो, चूंकि मूल जो भ्रष्टाचार की शिकायत है एसीबी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो इलीगल वेपन मिला है वहाँ की वो लोकल पुलिस उसको अपने संज्ञान में ले रही है और उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। जो सरकारी काम के अंदर बाधा उत्पन्न की गई है उसके ऊपर भी लोकल पुलिस कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचार के मामले को एसीबी एस्टेब्लिश कर सकें और ये एस्टेब्लिश कर सकें कि जहां पर ये रिकवरी हुई है ये वही मामला है जो कि वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार से अर्जित हुआ है। अब ये 2020 का मामला है और जाहिर तौर पर एसीबी के समक्ष ये जो 2 साल का टाइम रहा है उस दौरान भी कई तथ्य सामने आए होंगे। लिहाजा अदालत की सुनवाई के दौरान एसीबी पुख्ता तरीके से क्या तथ्य सामने रखती है उससे ही एस्टेब्लिश हो पाएगा पूरा मामला कि अमानतुल्लाह खान बुरे फंस रहे हैं और अगर अमानतुल्लाह खान की कस्टडी हासिल करने के अंदर अंशंकित तौर पर जो एसीबी को कामयाबी हासिल हो ही सकती है उसके बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो होंगे ही होंगे। अक्सर देखने के लिए आया है कि अमानतुल्लाह खान का फेवर आम आदमी पार्टी बहुत कम करती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके डिप्टी सीएम सरकार के अंदर अगर उनका समर्थन कर रहे हैं तो उनको भी लगता है कि एसीबी की कार्रवाई, उसके बाद कैलाश गहलोत, सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल के अंदर है और अब अमानतुल्लाह खान, तो अपने पक्ष में मामले को भुनाने की कोशिश तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती ही है। लेकिन जांच एजेंसी अगर सबूतों के साथ कुछ मामला फ्रेम करने की कोशिश कर रही है तो ऐसे में विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो राजनीतिक आरोप हैं वो भी प्रबल हो पाएंगे। इसलिए बीजेपी भी आक्रामक तरीके से आज तैयार है और सुनवाई का सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही कस्टडी मिल जाएगी एसीबी को तो एक नए सिरे से बीजेपी हमलावर हो सकती है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि जांच प्रूव होने से पहले अमानतुल्लाह खान संदेह के घेरे में है या नहीं है। सबूतों के साथ एसीबी क्या कुछ तथ्य रखती है राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष, ये प्राथमिक होगा जो कि इस मामले की किस तरफ की डायरेक्शन जा रही है उसको तय करेगा। नहीं, ओवरऑल अगर हम बात करें तो अमानतुल्लाह खान के ऊपर और भी बहुत सारे चार्जेस हैं जिसका आपने जिक्र भी किया तरुण, और ये एक मामला जिसमें भ्रष्टाचार का मामला है वक्फ बोर्ड को लेकर। वक्फ बोर्ड हमेशा से विवादों में रहा है और संभव है कि वक्फ बोर्ड जब इस मामले में कार्रवाई करेगा तो इनके टेन्योर में और जितने भी विवाद हुए हैं उन तमाम विवादों को भी खोला जाएगा, उन सारे विवादों को देखा जाएगा। देखिए, सारे विवाद तो नहीं, लेकिन 2020 के अंदर जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसके अंदर क्या कुछ आरोप थे अमानतुल्लाह खान के ऊपर, बुलेट पॉइंटर के तौर पर यह समझ में आ रहा है कि कुछ आर्थिक अनियमितताएं हुई हैं, कुछ वाहनों की खरीद हुई है जिसके अंदर नियम कानूनों को ताक पे रखा गया है। 32 नियुक्तियां हुई हैं वक्फ बोर्ड के अंदर जो कि नियमों को ताक में रख के की गई हैं। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को नियमों को ताक पे रखते हुए उनके खिलाफ उसकी अवहेलना करते हुए उसको नजरअंदाज करते हुए किराए पर चढ़ाया गया है। ये मोटा मोटा आरोप है जो कि 2020 की एफआईआर नंबर 5 के अंदर दर्ज है। जो एसीबी की इंक्वायरी है वो इसी के ऊपर है
और इसके ऊपर पहले भी इंक्वायरी हो चुकी है। लेकिन अब जब एसीबी ने पहली बार अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट किया है तो मानकर चलना चाहिए कि कुछ ऐसे तथ्य एसीबी के समक्ष आए होंगे जिसको अदालत के अंदर आसानी से रखा जा सकता है और एसीबी को इसकी कस्टडी मिल सकती है इन तथ्यों के आधार के ऊपर। लिहाजा आज की सुनवाई के बाद कुछ नए तथ्य सामने आ सकते हैं जिससे कि समझा जा सकता है कि अमानतुल्लाह खान शायद अब एसीबी के शिकंजे के अंदर तरुण, दोपहर बाद ये स्थिति क्लियर हो जाएगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मनीष गुप्ता भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, इस बार जो गिरफ्तारी हुई है, एसीबी ने जो गिरफ्तारी की है अमानतुल्लाह खान के लिए, वो कितना मुश्किलात खड़ी करेंगी? बिल्कुल, जो इस समय माहौल है आम आदमी पार्टी का, वो पहले से ही काफी ज्यादा संगीन चल रहा है। और दूसरी तरफ जो कल एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली में 4 जगह छापेमारी करी है और कुछ गैस और ये जो विदेशी पिस्टल बरामद हुई है, इसके बाद जो अब गिरफ्तारी करी है अमानतुल्लाह खान की, ये कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी और अमानतुल्लाह के लिए काफी मुश्किलों का सबब साबित होगी। अभी हम अमानतुल्लाह खान के घर के पास भी थे, वहाँ काफी समर्थक अमानतुल्लाह खान के इकट्ठे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वह भी इस पशोपेश में है कि ऐसा आखिर क्या घोटाला हो रहा था जो कि उनके कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं अब कार्यकर्ताओं में भी एक रोष है और वह भी इस चीज को लेकर काफी पशोपेश में है कि आखिर उन्हीं के ही नेता, उन्हीं के ही सामने चुपचाप ये किस तरीके से ये गबन कर रहे थे या किस तरीके से ये आर्थिक गड़बड़ियां कर रहे थे, इसको लेकर कार्यकर्ता भी अब कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। आप उनके घर पर गए थे, घर के पास क्या माहौल है? कार्यकर्ताओं में बड़ा गुस्सा है क्योंकि कल जब कार्रवाई हो रही थी तो परिजनों ने बदसलूकी भी की थी। कल जब एंटी करप्शन ब्रांच ने इस मामले की पूरी जांच कर रही थी तो पुलिस वालों के साथ भी काफी बदतमीजी करी गई, लेकिन काफी फोर्स थी, दिल्ली पुलिस की, पैरामिलिट्री फोर्स की और एंटी करप्शन ब्रांच की पूरी टीम थी। तो इस वजह से कार्यकर्ता कम थे और पुलिस वाले ज्यादा थे, तो इस वजह से बदतमीजी नहीं कर पाए। लेकिन आज काफी कार्यकर्ता इकट्ठे हैं और इनकी जो शिकायत की गई है वहीं के स्थानीय लोगों ने की है, वहीं पार्टी के अन्य लोगों ने की है। तो कहीं ना कहीं अब कार्यकर्ताओं में भी रोष है और देखा जाए तो कार्यकर्ता भी दो फाड़ हो रहे हैं। कुछ खड़ा ऐसा है जो अमानतुल्लाह खान के साथ अभी भी खड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोग अब धीरे धीरे अमानतुल्लाह खान का जो दामन है वो धीरे धीरे छोड़ते नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, और तरुण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।